Good morning, students. Today in this PPT we will discuss about assessment for learning and assessment of learning. इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि असेसमेंट क्या होता है, यानी आकलन से आप क्या समझते हो। आकलन अध्यापन और सीखने में सुधार के लिए एक समयावधि में शिक्षार्थी के सीखने की प्रगति और उपलब्धि की जानकारी या साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया है। अर्थात जो भी शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ा रहा है, छात्रों को वो कितना आया, कितना छात्रों ने सीखा और कितना उनको सीखने की ज़रूरत है, कितना उनको रिवीजन की ज़रूरत है, तो ये हम जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है आकलन की प्रक्रिया से जानते हैं। अब हम बात करेंगे सीखने के लिए आकलन की, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग वह प्रक्रिया होती है कि जिसमें हम बच्चों को सिखाने के लिए बार बार असेस करते हैं, बच्चों को बार बार असेस करते हैं, जो भी हम उनको टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो भी हम कक्षा में काम करा रहे हैं, तो ये जानने के लिए कि बच्चों को वो चीज़ कहाँ तक समझ में आई, बच्चा उस पढ़ाई को कहाँ तक अडेप्ट कर पा रहा है, बच्चा उस चीज़ को कहाँ तक ले पा रहा है। तो ये जानने के लिए हम बीच बीच में जो है उनसे प्रश्न करके या जो भी टीचर पढ़ा रहा है उनको दोहरा कर या बच्चों से जो है अपने हिसाब से, अपने लेवल से किसी भी तरीके के प्रश्न पूछकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना समझ पा रहा है। तो ये हमारा आता है सीखने के लिए आकलन। मतलब कि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए जो हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँच पाया है, इसको हम जो है सीखने के लिए आकलन कहते हैं। इस आकलन पर जोर दिया जाता है जिनका उपयोग सीधे सीखने की मदद के लिए किया जाता है, और वह छात्र के सीखने की ताकत और कमज़ोरियों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हमारा सीखने के लिए आकलन आता है। इसका उदाहरण हम यही दे सकते हैं कि बार बार प्रगति की निगरानी करना, कि जो भी हम बच्चे को करा रहे हैं उसमें हम देखें कि कितना उसकी प्रोग्रेस हुई है। अब हम बात करेंगे सीखने का आकलन की असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने का आकलन योगात्मक है और इसमें एक इकाई या विशेष शब्द सेमेस्टर या स्कूल वर्ष के अंत में हुई शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करना शामिल है। मतलब कि जितना भी हमने सेमेस्टर में किया, जितना भी हमने ईयरली में किया, जितना भी आपका कोई भी टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन पीरियड है आपकी पढ़ाई का, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, उसके अंत में हम जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं तो वो हमारे समेटिव असेसमेंट कहलाता है। और जितनी भी लर्निंग हमने की है, जब हम उसका असेसमेंट करते हैं, जब हम उसको परीक्षा के द्वारा असेस करते हैं, तो जो भी हमारा फाइनलाइज मार्क्स हमें मिलते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। कि हमने जितना भी सीखा हम उसको असेस कर रहे हैं, उसका असेसमेंट हमने इसमें किया। सीखने का आकलन तब होता है जब शिक्षक छात्रों की उपलब्धि पर लक्ष्यों और मानकों के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए छात्र सीखने के साक्ष्य का उपयोग करते हैं। यह निर्धारण करता है कि क्या सीखने के लक्ष्य और परिणाम प्राप्त किए गए हैं। सीखने का आकलन यह मापता है कि छात्रों ने निर्देश के अंत में क्या और कितनी अच्छी तरह सीखा, और यह सीखने को प्रमाणित करता है और छात्रों की समग्र उपलब्धि दक्षता को मापता है। योगात्मक आकलन सीखने के आकलन के उद्देश्य की पूर्ति करता है, और अधिगम का आकलन यह देखने का एक तरीका है कि छात्र क्या कर सकते हैं, जबकि सीखने के लिए आकलन यह देखने का एक तरीका है कि शिक्षकों को प्रतिक्रिया में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और जो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। थैंक यू।